भगवान देखिए, भगवान क्या करते हैं, जब जीव प्रभु के एकदम निकट जाता है ना, तो भगवान भी सोचते हैं कि भाई पहले इसकी परीक्षा ली जाए, ये परीक्षा में पास हो भी पाता है कि नहीं, इसकी भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, ये कितनी देर तक टिका रह सकता है। आज प्रभु भी उन गोपियों की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन भगवान ने देखा कि भाई मेरी ये जो भक्त है ना सच्ची है, हृदय से प्रेम करती हैं, इनकी जो भावना है वो वास्तविक है। तो भगवान ने आज सोचा कि अब इनकी मनोकामना को पूर्ण कर देना चाहिए। और इधर गोपियों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, गोपियां गंभीर हो गई जब प्रभु ने ये पूछा कि क्यों आई हो। एक बात बताइए, आपको हम निमंत्रण दे कि भाई कल हमारे यहाँ भोजन करने आना, आप हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, थोड़ा संबंध हमारे आपके ज़्यादा अच्छे, हमने आपको निमंत्रण दिया कि भाई कल भोजन करने आना, और कल आप पहुंच भी गए समय से भोजन करने के लिए। हमारा दरवाज़ा खटकाया, हमने जाके गेट खोला और गेट खोल करके आपको अंदर तो आने दिया, पहले तो स्वागत किया आपका खूब, और फिर स्वागत करने के बाद जब आपको बिठाया, आसन दिया, तो कुछ देर बाद मैंने पूछ लिया भाई क्यों आए हो, तो बताओ आपकी स्थिति क्या होगी कि बताओ इसने बुलाया, कल जाके घर पे निमंत्रण दिया कि भाई मेरे यहाँ भोजन करने तो आना, इसके चक्कर में मैंने घर पे भी भोजन नहीं बनाया, और जब मैं आया हूँ तो पहले तो खूब सेवा सत्कार किया, फिर पूछता है कि आए क्यों। अब आपके मन की क्या दशा होगी, झटका लगेगा ना, बड़ा भारी झटका। गोपियों को भी ठीक आज वैसे ही लग रहा है, ये पहले तो बुलाता है और जब मैं इतनी रात को भागती दौड़ी इसके पास आई तो पूछता है कि आई क्यों हो। गोपियों का अश्रु बहने लगे। गोपियों ने 10 श्लोक में प्रभु ने प्रश्न किया कि क्यों आई है, और गोपियों ने इस प्रश्न का उत्तर पूरे 10 श्लोकों में दिया कि हाँ प्रभु हम इसलिए आए हैं। और 11 श्लोक में जो गीत गाया गया उसी का नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे गीत गाए, कभी गोपी गीत गाया, कभी प्रणय गीत गाया। इसी प्रकार से गोपियों ने अन्य प्रकार से गीत गाए। गोपियों ने 11 श्लोक में दिया उत्तर कि प्रभु मैं हम इसलिए आए हैं। फिर प्रणय गीत गाया प्रभु को रिझाने के लिए। प्रभु प्रसन्न हो गए और समझ गए कि हाँ ये गोपियां जो हैं मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। प्रभु ने कहा फिर भी भाई पृथ्वी पे पति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है विवाहित स्त्री के लिए। आप सब जिनका विवाह हुआ है तो विवाह के बाद पति की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है आपका विवाह के बाद। कन्हैया ने भी कहा देखो तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हारा परम धर्म है अपने पति की सेवा करना, और पति की सेवा को छोड़ के तुम यहाँ आई है। गोपियों ने कहा एक बात बताओ, शरीर से प्राण को निकाल लो और शरीर को बिठा दो कि भाई सेवा करो, तो क्या शरीर बिना प्राण के किसी की सेवा कर सकती है? भगवान मुस्कुराए। गोपियों ने कहा ये जो मेरा प्राण है माधव, ये तो आपने पहले से ही हरण कर लिया, हम तो निष्प्राण हो गई हैं, और निष्प्राण व्यक्ति किसी की सेवा नहीं कर सकता। सेवा करना तो दूर, वो उठ के बैठ तक नहीं सकता, एक कदम चल तक नहीं सकता, सेवा कैसे करो। मेरे गोविंद ने देखा कि इन गोपियों की जो भावना है उत्तम है और इनकी मनोकामना को पूरा करना चाहिए, और तभी मेरी किशोरी जी श्री राधा जी का आगमन होता है गोपियों और मेरे प्रभु के बीच में। बोलिए किशोरी महारानी की। माँ आई, और जैसे ही माँ आई अब प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। किशोरी जी का आगमन हुआ महाराज में, मेरे प्रभु हैं, सारी गोपियां हैं। अब क्या हुआ कि दो दो गोपियों के बीच में एक एक प्रभु प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए, और प्रभु सबके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। सबके गले में गलबहियां डाल के बढ़िया नृत्य हो रहा है। कामदेव आए, सोचा प्रभु के ऊपर प्रभाव चलाऊं काम का।
जो काम को भी जन्म देने वाले हैं, परम योगी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के ऊपर कामदेव अपना प्रभाव चलाते हैं। लेकिन भगवान ने उस प्रभाव के बदले में उल्टा कामदेव को ही बांध दिया और सारी गोपियों के साथ भगवान निर्मल हृदय से रासलीला कर रहे हैं। सारी गोपियां प्रसन्न हैं। अब जब सारी गोपियां प्रसन्न है, महारास प्रारंभ हुई, श्री किशोरी जो भी हैं, तो गोपियों के मन में एक क्षण के लिए अभिमान आ गया और माता राधिका के मन में एक क्षण के लिए मान आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि माता राधिका के मन में अहंकार आया, नहीं, मान अर्थात रूठ जाना। राधा जी कन्हैया से रूठ गई। क्यों रूठी? बोली देखो तो कन्हैया को, भाई राधा जी विशेष हैं प्रभु के लिए, गोपियां तो हैं ही पर राधा जी विशेष हैं। राधा जी ने सोचा कि मैं इसके लिए विशेष हूँ, पर आज सबके साथ समान व्यवहार कर रहा है, मैं विशेष हूँ तो कुछ विशेषता तो छोड़नी चाहिए ना इसको, इसलिए राधा जी रूठ गई। और गोपियों के मन में आ गया अहंकार कि भाई हम संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं, जिसके साथ साक्षात नारायण भी नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और जैसे ही अहंकार आया, प्रभु मेरे कहते हैं कि मैं अहंकार ही मुझे दूर करने का सबसे बड़ा जरिया होता है जीव से। अहंकार कभी मत करो। जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आया, प्रभु श्री राधा जी को लेकर के उन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां परेशान हैं, कृष्ण कृष्ण रोती हैं, बिलखती हैं, लेकिन प्रभु कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और गोपियां रोते रोते पूरे वृंदावन में घूमती हैं, लेकिन कहीं प्रभु दिखाई नहीं देते हैं। सारी गोपियां एक दूसरे से पूछती हैं कि तूने कहीं देखा क्या कन्हैया को? वो पूछती है तूने कहीं देखा क्या? लेकिन कृष्ण कहीं दिख नहीं रहे हैं। प्रभु राधा जी का हाथ पकड़ के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और तभी राधा जी ने भी कहा कि प्रभु ये आप कहाँ लेके जा रहे हो? मैं तो थक गई, मैं आपके साथ अब नहीं चल पाऊंगी। कन्हैया ने कहा अच्छा। कन्हैया ने कहा ठीक है, आप चल नहीं सकती तो एक काम करो, आप आकर के मेरे कंधे पे विराजित हो जाओ। राधा जी के मन में भी थोड़ा सा मान आया। प्रभु बैठे और जैसे ही राधा जी प्रभु के कंधे पे विराजित होने के लिए तैयार हुई, वैसे राधा जी के भी पास से प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा जी की भी वही स्थिति जो गोपियों की, पत्तों पत्तों से पूछ रही हैं, जमुना जी से पूछ रही है कि क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा? जमुना तुम्हें बताओ, क्या तुमने कृष्ण को देखा है क्या? लेकिन फिर देखती हैं कि आज तो जमुना जी भी दुख से दुखी हैं, उनको भी अपार दुख हो रहा है कि वंशी बजा के सारी गोपियां जो प्रभु अब तक वंशी बजा रहे थे, उन सब के साथ सुंदर लीला कर रहे थे। आज वो गोपियां प्रभु को ढूंढ रही हैं। वंशी बजा के मोहना क्यों कर दिया बेगाना, वंशी बजा के मोहना। गोपियां प्रभु से पूछती हैं, हे नाथ अब ये कष्ट सहन नहीं होता। सभी गोपियां धीरे धीरे राधा जी के पास आई। राधा जी जमुना जी के पास पड़ी हैं, रो रही हैं। जैसे ही कन्हैया गए ना, तो राधा जी गिरी और मूर्छित हो गई। जब प्रभु छोड़ के गए, सारी गोपियां आई, थोड़ा सा जमुना जी का जल का छींटा मारा, राधा जी को होश आया तो पूछती हैं कि राधा आप ही बताओ मेरे कन्हैया कहाँ हैं? मैया ने कहा उन्होंने तो मुझे स्वयं अकेला छोड़ के प्रस्थान कर दिया, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कृष्ण कहाँ है। सारी गोपियां रो रही हैं,
सारी गोपियां रोती हैं, रोते रोते विकल हो गई। तब गोपियों ने क्या किया, गोपी गीत गाना प्रारंभ किया। समस्त गोपियों ने गोपी गीत गाया राधा जी के सहित। और गोपी गीत गाते गाते सारी गोपियां इतनी विवल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि लगी रोने, नेत्रों से झरझर अश्रु गिरने लगा। और गोपियां ही नहीं, गोपियों के साथ साथ आज राधा जी भी रो रही हैं, फूल पत्ते भी रो रहे हैं, यहाँ तक कि जमुना जी भी आज मलिन पड़ गई हैं कि जमुना तुम ही बताओ कि कान्हा मेरे कहाँ है, कान्हा मेरे कहाँ है, कि तुम भी छली गई हो। पहले गोपियां पूछती हैं कि जमुना तुम ही बताओ कान्हा मेरी कहाँ है, लेकिन जब स्वरूप को देखा तो अरे तुम भी छली गई हो। कहता स्वरूप सारा तुम भी चली गई हो, कहता है रंग तुम्हारा। गोपियां कहती हैं अरे तुम तो खुद चली गई हो, तुम क्या बताओगे। क्यों, जमुना जी भी रो रही हैं। सारी गोपियां गोपी गीत गाती हैं, प्रभु को बुलाती हैं, हे नाथ बड़ी भूल हुई जो अहंकार आया, एक बार कृपा कर दो, अब अहंकार नहीं होगा। और गोपी गीत गाई। गोपी गीत के अंतिम श्लोक में सभी गोपियां लगी रोने। और अब प्रभु समझ गए कि इन सब का रोते रोते मन निर्मल हो गया है, इसलिए प्रभु उन सब गोपियों के मध्य में प्रकट भये और सबके साथ सुंदर महाराज की लीला प्रारंभ की।